विराजमान होकर हम सभी लोग विगत 7 दिनों से श्री रामायण की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। इस कथा के यजमान श्री ओम प्रकाश वर्मा जी, सपत्नीक सपरिवार, उनके समस्त परिजन पुरजन बंधुजन, दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, रायपुर छत्तीसगढ़ से पधारे श्री रविश्वराचार्य जी महाराज, अन्यान्य समस्त श्री वैष्णव भक्तगण, कथारस रसिक प्रेमी भक्तजन, भगवान की मंगलमयी कृपा से हम सभी लोग पवित्र श्रावण मास में भगवान श्री रघुनंदन के इस पवित्रा महोत्सव के अवसर पर, झूलनोत्सव के अवसर पर श्री अवध धाम में विराजमान होकर रामायण जी की पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ये रामायण साक्षात भगवान श्री राम का शब्दमय विग्रह है। बाल कांड प्रभु पाए, अयोध्या कटिमन मोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। बाल कांड ही भगवान का चरण है, अयोध्या कांड भगवान की कमर है, अरण्य कांड भगवान का उदर है, किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है, सुंदर कांड भगवान की ग्रीवा है, कंठ है, लंका कांड भगवान का मुख है और उत्तर कांड भगवान का मस्तक है। आदि अंत लो देखियत श्री रामायण राम तनु, आदि अंत लो देखियत श्री रामायण राम तनु। बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटिमन मोहे, बाल कांड प्रभु पाए अयोध्या कटिमन मोहे। उदर बन्यो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय किष्किंधा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कहि गायो, सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कहि गायो। जहाँ कानन आदि निशाचर सकल समायो, जहाँ निशाचर आदि निशाचर सकल समायो। मस्तक उत्तर कांड बनी यह तुलसीदास बने, मस्तक उत्तर कांड सजी यह विध तुलसीदास बने। आदि अंत लो देखियत श्री रामायण राम तनु, आदि अंत लो देखियत श्री रामायण राम तनु। आदि रामायण राम तनु, आदि रामायण राम तनु। आदि अंत लो देखियत श्री रामायण राम तनु। आदि से अंत तक यह रामायण राम जी का मंगलमय विग्रह है। भगवान की शब्दमयी मूर्ति श्री रामायण है और रामायण का एक एक अक्षर एकैकम अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशनम। रामायण का एक एक अक्षर हमारे महान से महान पाप को नष्ट करने वाला है। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तभी ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त होता है कि ऐसा पवित्र धाम, भगवान की पावन सन्निधि और आदि काव्य रामायण जैसे विषय को कहने और सुनने का अवसर प्राप्त हो, ये भगवान की महती कृपा का फल है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि महारानी कैकेयी ने मंथरा के कहने पर 2 वरदान महाराज दशरथ से मांगे। यद्यपि दशरथ जी ने अपने मुख से हां नहीं कहा, लेकिन उनके मौन को ही महारानी कैकेयी ने स्वीकृति मान ली। मौनम स्वीकार लक्षणम। कोई बात आपके सामने कही जाए
आप उसका उत्तर अगर नहीं देते हैं अथवा प्रतिकार नहीं करते हैं, मौन हो जाते हैं, तो वह मौन भी स्वीकृति मान ली जाए। दशरथ जी महाराज धर्म संकट में पड़ गए और अत्यंत दुखी हुए। अपने मंत्री सुमंत्र से कहा कि मैं अपने धर्मात्मा पुत्र राम को देखना चाहता हूं। दशरथ जी ने कहा कि मैं धर्म बंधन में बंध गया हूं और मेरी चेतना नष्ट हो रही है। धर्म बंधेन बद्धोस्मि नष्टाच मम चेतना। मैं अपने प्रिय पुत्र धर्मात्मा राम को देखना चाहता हूं। सुमंत्र जी महाराज गए और भगवान श्री राम को बुला करके ले आए। भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई पिताजी के जब महल में पहुंचे और उनकी इस दशा को देखा, प्रणाम किया दशरथ जी को राम जी ने, लेकिन दशरथ जी कुछ बोले नहीं। एक बार मुख उठाकर देखा और फिर मस्तक झुका करके बैठे रहे और आंखों से अश्रुपात हो रहा था। इस दशा में अपने पिता को राम जी ने कभी नहीं देखा था। पहली बार ऐसी स्थिति में राम जी ने देखा पिताजी को। पिताजी से पूछने का साहस तो नहीं हुआ, लेकिन बगल में विराजमान महारानी कैकेयी से राम जी ने पूछा कि अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा प्रकुतोऽपि प्रसीदति। अन्य दिनों में मेरे पिताजी अगर कुपित भी रहते थे तो मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते। किससे कुपित रहते थे? राम जी से। बोले राम जी से तो नाराज होने का कोई प्रश्न ही नहीं। अन्यदा मां पिता दृष्ट्वा कुपितोऽपि प्रसीदति। अन्य दिन में किसी अन्य कारण से अगर कहीं पिताजी कुपित रहते थे तो मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते। आज इन्हें क्या हो गया है कि मेरे प्रणाम करने पर भी ये कुछ बोल नहीं रहे, मुझे आशीर्वाद भी नहीं दे रहे। मां आप ही बताओ, क्या इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं? शारीरो मानसो वापी। इनको कोई शारीरिक कष्ट है अथवा कोई मानसिक कष्ट है। कश्चिदेनम न बाधते। क्या इन्हें कोई कष्ट है? क्या कारण है कि विषण्ण वदनो दीनः न ही माम प्रतिभाषते। आज मेरे पिताजी इतने दीनहीन से प्रतीत हो रहे हैं और मुझसे बोल भी नहीं रहे। महारानी कैकेयी की कठोरता कितनी विलक्षण है कि इस दशा में भी महारानी कैकेयी ने अपनी चतुराई नहीं छोड़ी और कहा राम न राम। इतना सुनते ही तो राम जी कांप गए। मुझ जैसे आज्ञाकारी पुत्र से पिता को कुछ कहने में भय लगे। धिक्कार है ऐसे पुत्र को, जिस पुत्र के सामने पिता अपने मन की बात न कह सके, आज्ञा न दे सके। भगवान श्री राम ने कहा मां आप पिताजी को बताई नहीं। मेरा स्वभाव आप जानती हैं, आपसे भी छिपा नहीं है। राम जी ने कहा कि पिताजी अगर कह दें, आज्ञा दे दें, तो मैं इनकी आज्ञा मान करके अग्नि में कूद जाऊं। पिताजी कहें कि इस जलती हुई आग में कूद जाओ, तो ये राम एक बार भी नहीं पूछेगा कि आग में क्यों कूदे, मैं कूद जाऊंगा। राम जी कहते हैं कि अहम हि वचनाद्राज्ञः पतेयमपि पावके। पिताजी की आज्ञा से मैं अग्नि में कूद जाऊं। भक्षयेयम विषम तीक्ष्णम पतेयमपि चार्णवे। पिताजी कह दे तो मैं विष पी लूं। अगर ये कहें कि ये जहर रखा है कटोरे में, पी लो, तो राम ये नहीं पूछेगा क्यों,
पी लेगा। राम जी कहते हैं पिता की आज्ञा मान करके मैं समुद्र में कूद जाऊं। मां आप तो जानती हो ये राम 2 बार नहीं बोलता। करिष्ये प्रतिजाने च रामो दुर्नाभिभाषते। आप जानती हैं राम 2 बार नहीं बोलता। रामो दुर्नाभिभाषते, राम जी 2 बार नहीं बोलते। इसका मतलब ये है कि किसी एक ही बात को 2 बार बोलने की जरूरत तब पड़ती है जब पहली बार बोलने में कोई कमी रह गई हो। एक ही कथन को पुनः कथन किया जाए, ये तब स्थिति बनती है जब पहला कथन कहीं न कहीं अपूर्ण हो। राम जी कहते हैं मां ये राम 2 बार नहीं बोलता। एक बार राम जी ने जो कह दिया वो उसी पर टिके रहे। जिसको आज की भाषा में कहा जाता है एक जबान रखो 2 जबान नहीं। परमात्मा ने एक जबान दी है, बाकी सब 2 दिया। 2 आंख दी, 2 कान दिया। 2 आंखों से देखो, 2 कान से सुनो, लेकिन बोलो एक जबान से। जो बोलो वो करो। इसीलिए जीभ एक ही होती, 2 नहीं होती। राम जी कहते हैं रामो दुर्नाभिभाषते। इस वाक्य को, ये श्री वाल्मीकि रामायण का वाक्य है और राम जी ने स्वयं अपने विषय में कहा कि रामो दुर्नाभिभाषते। इस वाक्य को भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य ने शरणागति गद्य में उद्धृत किया है और इस दृष्टिकोण से उद्धृत किया है कि राम जी की शरण में आने में हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाए। राम जी की शरण में आओ, डरो मत। राम जी एक बार कह चुके हैं कि कोई मेरी शरण में आएगा तो मैं उसका त्याग नहीं करूंगा। उसके अंदर दोष भी अगर होगा तो मैं उसका त्याग नहीं करूंगा, उसे स्वीकार करूंगा। ये राम जी ने एक बार कहा है। कहां कहा है? बोले समुद्र के तट पर करोड़ों करोड़ों बानरों के बीच में समुद्र को साक्षी बनाकर विभीषण की शरणागति के बाद जो प्रपन्न होकर मेरी शरण में आ जाता है, मैं उसे अभय दे देता हूं, निर्भय कर देता हूं। बोले वो पापी हो तो भगवान कहते हैं दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, भले उसके अंदर दोष हो, उस दोष को ही मैं भोग्य मान लेता हूं, उसका त्याग नहीं करता हूं। कल वात्सल्य गुण की चर्चा हो रही थी तो उसमें बात आई थी कि जैसे गाय अपने बछड़े के शरीर में लगे हुए मल को मल नहीं समझती, अपितु उसे भोग्य समझ करके आत्मसात कर लेती है, चाट जाती है, साफ कर देती है। उसी प्रकार भगवान अपने शरणागत भक्तों के दोष को भी भोग्य मान लेते, वो भी उनके लिए अच्छा ही बन जाता है। उस दोष को भी भगवान भोग्य मान करके स्वीकार कर लेते। इसीलिए रघुनाथ जी तो हमारे पतित पावन हैं। भगवान के सभी स्वरूप दिव्य हैं, मंगलमय हैं, लेकिन रघुनाथ जी तो रघुनाथ जी हैं, मगर ये पतित पावन है। इसीलिए कीर्तन में बार बार इसी भाव का भक्त स्मरण करते हैं, पतित पावन सीता। पतित से पतित आ जाए उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। इतना विशाल हृदय है रघुनाथ जी, इतनी उदारता है रघुनाथ जी के अंदर। ऐसी उदारता अन्यत्र नहीं मिलेगी। ऐसी उदारता तो भगवान श्री रघुनाथ में है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसो को उदार जगमाई। ऐसा उदार दुनिया में कहां होगा? चिराग लेके ढूंढो, घूमो, कहीं ऐसा उदार व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। ऐसो को उदारी जगमाई, ऐसो को उदारी जगमाई, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर, राम सरिस
को नाई हो, राम सरिस को नाई, ऐसो को उदारे जग माही, ऐसो को तारे जग माही। जो गति जोग विरागी जतन करी, जोगति जोग विरागी जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी हो नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत कील सबरी कह, सो गति देत कीध सबरी कह, जो गति देत कील सबरी कह, जो गति देत कीध सबरी कह, प्रभु न बहुत प्रिय ज्ञानी हो प्रभु न बहुत जिय जानी, ऐसो को उदारे जग माही, ऐसो को तारी जग माही। जो संपत्ति दस सीसे अरब करी, जो संपत्ति दस शीस अरब करी, रावण शिव पहली हो रावण शिव पहली, सो संपदा विभीषण कह, सो संपदा विभीषण कह, सकुच सहित हरदी हो सकुच सहित हरदी। ईद को भी वही गति प्रदान गणों में चढ़ाया तब मिला। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण स्यों पही लीनी। 10 सिर अर्पण करके रावण ने जो संपत्ति पाई, वही संपत्ति लंका का सुख राम जी ने विभीषण को केवल प्रणाम करने मात्र से दे दिया। विभीषण ने प्रणाम किया, भगवान ने कहा आज से तुम लंकेश रहो। ये राम जी की बात है। जो संपत्ति दस शीस अरब करी, जो संपत्ति दस शीस अरब करी, रावण शिव पहली हो रावण शिव, ऐसो को उदारे जग माही, ऐसो को उदारे इतना देने के बाद भी, विभीषण को लंका का ऐश्वर्य देने के बाद भी राम जी को संकोच बना रहा कि मैंने अपने विभीषण को कुछ दिया ही नहीं और मैं इसे क्या दे दूं। तो भगवान ने कहा परत्र का भी अभी से मैं घोषणा कर देता हूं। इस संसार में तो तुम्हें सुख मिलेगा ही मिलेगा। करहु कल्प भरि राज तुम मम सुमिरऊ मन माही। और परलोक के लिए राम जी ने कहा कि करहु कल्प भरि राज तुम मम सुमिरऊ मन माही। पुनि मम धाम पाइयो जहां संत सब जाए। बाद में तुम्हें मेरा धाम भी प्राप्त हो जाएगा जहां सभी संत जाते हैं, जहां बड़े बड़े योगी मुनि महात्मा जाते हैं। उस वैकुंठ की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। इतना सब देने के बाद भी राम जी को संकोच बना रहा, मैंने अपने विभीषण को कुछ नहीं दिया। और भगवान ने फिर पूछा, विभीषण और कुछ बताओ, क्या मैं दूं? अंत में विभीषण जी ने कह दिया, बस महाराज अब कुछ नहीं चाहिए। विभीषण जी ने कहा, पहले रही वासना, लेकिन अब कोई इच्छा शेष नहीं बची। आपके चरणों की पदप्रीति की सरिता में सारी कामनाएं हमारी समाप्त हो गईं, अब हमारी कोई इच्छा नहीं बची। ओरे कछु प्रथम बासे ना रही, ओरे कछु प्रथम बासे ना रही। प्रभु पद प्रीत
पद प्रीत सरित शोभई, प्रभु पद प्रीत सरित शोभई। हे प्रभु, आपकी पद सरिता की प्रीत में सब कामनाएं चली गई। अंतिम पंक्ति में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि देखो, अब तुम विचार कर लो, हे मन विचार कर लो, ऐसे उदार की शरण में आने के बाद भी कोई इच्छा क्या शेष रह जाती? और अगर है तो संकोच मत करो, राम जी की शरण में आ गए हो, राम जी का स्मरण करो, राम जी तुम्हारे सारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगे। तुलसीदास सब भांति सकले सुख, तुलसीदास सब भांति सकले सुख, जो चाहसी मन मेरो, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूरन, तो भज राम काम सब पूरन, करहि कृपा निधि तेरो, करहि कृपा निधि तेरो, ऐसो को उदारी जग माही, ऐसो को उदारी जग माही। बिनु सेवा जो रवे दीन पर, बिनु सेवा जो रवे दीन पर, राम चरित को नाही, ऐसो को उदारी जग माही, ऐसो को उदारी जग, को उदारी जग, को उदारी जग माही। बातें और जोड़ दी गई। वो 3 बातें कौन सी हैं? बोले, हनुमान नाटकम में ग्रंथकार कहते हैं, इनमें संदेह होगा कि रावण को मारने के लिए भगवान ने 31 बाण का प्रयोग किया। लिखा तो यही, 20 बाण से भुजाएं कट गईं, 10 बाण से सिर कटे और 1 बाण उसके नाभि में लगा, 31 बाण। तब ये बात कैसे सही हो सकती है कि द्विशरम नाभिसंधत्ते, राम जी 2 बाण नहीं चलाते? कहते समझो, इसीलिए सत्संग करना पड़ता है। राम जी के बाण का पहले पराक्रम समझना पड़ेगा। राम जी के बाण का पराक्रम क्या है? बोले, राम जी का जो पराक्रम है वो तो है, लेकिन राम जी के बाण का पराक्रम बड़ा अद्भुत है। किसी बड़े से बड़े वीर को, दुर्दांत को मारने के लिए राम जी एक ही बाण निकालते, लेकिन वही एक बाण जब भगवान तूणीर से निकालते हैं तो एक रहता है और फिर हाथ में आकर के वही बाण 10 बन जाता है। धनुष पर जब चढ़ाते हैं तो 100 हो जाता है, खींचते हैं तो हजारों बन जाता है, छोड़ते हैं तो लाखों बन जाता है, और अपने लक्ष्य पर जाते जाते करोड़ों अरबों की संख्या में होकर शत्रुओं का दलन कर देता है। ये राम जी के बाण का प्रताप। बाण एक ही रहता, 2 नहीं रहता। तूणे चैक सरक करे तु दसधा संधान काले सतम। तूणीर में 1 बाण रहता है, हाथ में आकर के 10 हो जाता है, और संधान काले सतम, धनुष पर रखने पर ही वो 100 बन जाता है, छोड़ने पर सहस्त्र बन जाता है। इस प्रकार से भगवान का एक ही बाण अनंत रूप धारण करके दुष्टों का संहार करने में समर्थ होता है। इसीलिए कहा कि द्विशरम नाभिसंधत्ते, राम जी 2 बाण का अनुसंधान नहीं करते। दूसरी विशेषता राम जी की कि द्विस्थापयति नाश्रितान। कोई व्यक्ति उजड़ जाए, दीनहीन हो, राम जी की शरण में आ जाए तो राम जी उसको 2 बार नहीं बसाते, 1 बार बसा देते। जाओ, तुम्हारे लिए घर बनवा दिया, ये कर दिया, अब तुम बस जाओ। 1 बार राम जी उसको बसाते हैं बस। कहते हैं राम जी बड़े कंजूस हैं, 1 बार बसाते हैं, दोबारा अगर वो उजड़ जाए तो कहते राम जी जिसको बसाएंगे वो कभी उजड़ ही नहीं सकता, इसलिए दोबारा बसाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
द्वे स्थापयति नाश्रितान, अपने आश्रितों को 2 बार राम जी स्थापित नहीं करते, 1 बार करते। और राम जी जिसको स्थापित कर दे उसको दोबारा स्थापित करने की जरूरत पड़ती है। तीसरी विशेषता राम जी की कि द्विर्ददाति न चार्थिभ्यो, मांगने वाले को, याचना करने वाले को राम जी 2 बार नहीं देते, 1 बार देते हैं बस, दोबारा नहीं देते। दुर्ददाति न चार्थिभ्यो, किसी भक्त ने कहा राम जी इतने कंजूस हैं, 1 बार देते हैं दोबारा नहीं देते, फिर मांगे तो नहीं देंगे। कहते हैं पहली बार में ही राम जी इतना दे देते हैं कि फिर उसे कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दुर्ददाति न चार्थिभ्यो रामो दुर्नाभिभाषते, राम जी 2 बार नहीं बोले। ये राम जी का स्वभाव है। भगवान के स्वभाव को जानना बहुत आवश्यक है, और स्वभाव अगर पता चल गया तो आपको राम भक्त बनने से कोई रोक नहीं सकता। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। उमा राम स्वभाव जिन जाना, उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना, ताहि भजन तजि भाव न आना। उमा राम स्वभाव जिन जाना, उमा राम स्वभाव जिन जाना, स्वभाव जिन जाना, स्वभाव जिन जाना। भगवान के स्वभाव को जो जान गया वो भजन छोड़ करके दूसरा काम नहीं कर सकता, वो तो राम का हो जाए। भगवान श्री राम ने कहा मैया ये राम 2 बार नहीं बोलता, पिताजी जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूं। तब महारानी कैकेयी ने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे वरदान मांगा, और उस वरदान में मैंने यही मांगा है कि त्वयारण्यम प्रवेष्टव्यम 9 वर्षाणि 5 च। हे राम, तुम्हें 14 वर्ष तक दंडकारण्य में रहना होगा। और दूसरा वरदान मैंने मांगा है कि भरतश्चाभिषिच्येत यदेतत् अभिषेचनम, तुम्हारे अभिषेक के लिए जो सामग्री एकत्रित की गई है उन्हीं सामग्रियों से मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो। ये 2 वरदान मैंने मांगा, और यही वचन पूरा करने में तुम्हारे पिता को कष्ट हो रहा है। तुम धर्मात्मा हो राम, अपने पिता के वचन को सत्य करो। सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम। हे राम, अपने पिता के वचन को सत्य करो और अपने पिता का तरण तारण करो, अन्यथा इस वचन की पूर्ति न होने पर तुम्हारे पिता को अधर्म लगेगा। भगवान श्री राम ने कहा मैया अगर ऐसी बात है तो अपने पिता के धर्म की रक्षा के लिए, पिता के सत्य की रक्षा के लिए मैं अभी वन में चला जाऊंगा। एवमस्तु गमिष्यामि, मैं यहीं से चला जाऊंगा, अपने महल में भी नहीं जाऊंगा। एवमस्तु गमिष्यामि वनम वस्तु महम त्वितः, यहीं से मैं चला जाऊंगा जंगल में। जटाचीर धरो राज्ञ प्रतिज्ञाम अनुपालय, बलकल वस्त्र और जटा को धारण करके पिता के वचन का पालन करते हुए मैं चला जाऊंगा। रही बात राज्य की, और ये राज्य मेरे भाई भरत को मिलेगा, इससे बड़ी प्रसन्नता और मेरे लिए क्या हो सकती है। राम जी ने कहा ये राज्य क्या है, अपने भाई भरत के लिए अगर मुझे अपनी पत्नी सीता का भी त्याग कर देना पड़े तो मैं अपनी पत्नी सीता का भी त्याग कर दूंगा। यही राम जी ने कहा।
कि अहम ही सीताम राज्यम च, अपने भाई भरत के लिए चाहे सीता जी का ही मुझे त्याग करना पड़े, इस राज्य का त्याग करना पड़े, चाहे मुझे अपने प्राणों तक का त्याग करना पड़े, प्राणान निष्ठान धनानि च, अपने भाई भरत के लिए। हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः, अपने भाई भरत के लिए मैं सब कुछ त्याग सकता हूं, अपना धन, अपनी पत्नी, अपना राज्य, अपना प्राण तक मैं भरत के लिए दे सकता हूं। ये राम जी का भ्रातृत्व प्रेम है। और राम जी ने सब कुछ छोड़ दिया। और वहीं भरत, बोले आगे कथा है, भरत जी का जब राज्याभिषेक होने की बात आई तो भरत जी ने कहा ये राज्य मैं नहीं लूंगा, ये तो प्रभु श्री राम का राज्य। राज्य को सौंपने के लिए चित्रकूट गए और सौंप दिया, और उन्हीं की पादुकाओं को रखकर 14 वर्ष तक भरत जी ने शासन को किसी प्रकार चलाया और संभाला, लेकिन कभी ये नहीं माना कि ये राज्य मेरा है। ये भ्रातृत्व प्रेम है। राम के चरित्र से यह प्रेम सीखना चाहिए। अयोध्या जैसा समृद्धशाली राज्य, जिस राज्य को देखकर इंद्र को भी लज्जा होती है कि ऐसा राज्य मेरा नहीं। अवध राज सुरराज सिंहाही, दशरथ धन लख धनद लजाही। अयोध्या के राज्य को देखकर इंद्र को भी लज्जा होती है, कुबेर भी लज्जित होते हैं कि इतना धन तो हमारे पास नहीं। ऐसे समृद्धशाली राज्य को दोनों भाइयों ने, भरत और श्री राम ने फुटबॉल बना दिया। भरत जी इधर से ठोकर मारते हैं तो राम जी के पाले में चली जाती है। राम जी कहते हैं नाना ये तो मेरे भरत के पाले में जाए, उधर से राम जी ठोकर मारते हैं तो वो बाल भरत जी के पाले में चली जाती है। बंधुओं, यही रामायण सुनने और समझने का फल है। और रोज रामायण पढ़ो और रोज राम राम जपो, और अपने भाई से एक बित्ते जमीन के लिए कोर्ट में मुकदमा लड़ो, संपत्ति के बंटवारा के लिए सिर फड़ौवल कर लो। बोले तुम्हारा सब रामायण पढ़ना व्यर्थ हो गया। रामायण पढ़ने का कोई फल नहीं हुआ। रामायण तो त्याग सिखाती है, रामायण त्याग सिखाती है। रामायण जो पढ़ेगा, रामायण जो सुनेगा, उसके अंदर त्याग की वृत्ति उत्पन्न होगी, क्योंकि यहां सब त्यागी है महाराज। एक से एक त्यागियों की कथा है रामायण में, और सबके उदाहरण है। आद्योपांत आप देख लो, ये त्याग की कथा है, ये तप की कथा है, क्योंकि इसका प्रारंभ ही तप शब्द से होता है। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर मुनिपुंगव। इस कथा के विषय में प्रश्न जो कर रहा है वो भी त्यागी है, जो उत्तर दे रहा है वो देवर्षि नारद, बोले वो भी त्यागी हैं। ये कथा जिसकी है वो कितना बड़ा त्यागी है, इतना बड़ा राज्य त्याग करके चले। ऐसे रघुनंदन जो त्याग की मूर्ति हैं, उनके भाई भरत कितने बड़े त्यागी, लक्ष्मण कितने बड़े त्यागी हैं, सब कुछ त्याग दिया। दुनिया में व्यक्ति सब त्याग देता है, लेकिन निद्रा का त्याग किसी से नहीं होता। लक्ष्मण जी ने निद्रा तक का भी त्याग कर दिया। 14 वर्ष लक्ष्मण जी कभी शयन नहीं किया, क्योंकि राम जी जब वन में जाने लगे तो तमसा के तट पर सोते हुए अयोध्या वासियों को छोड़कर राम जी निकल गए। सब सो रहे थे। राम जी ने सुमंत जी से कहा धीरे से चलो, ये जगने न पाए, ये जग जाएंगे तो फिर ये भी पीछे पीछे चल पड़े। सोते हुए अयोध्या वासियों को छोड़ करके राम जी चल पड़े। लक्ष्मण जी देख रहे थे सब नजारा, बोले तो कुछ नहीं, लेकिन मन में निर्णय कर लिया, आज इन अयोध्या वासियों को सोते हुए राम जी ने छोड़ दिया और चल पड़े। अगर मैं भी कहीं वन में सो गया किसी दिन और राम जी हमको भी छोड़ करके कहीं चले गए, तब क्या होगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने संकल्प कर लिया कि अब 14 वर्ष हमें शयन नहीं करना, कभी सो। इतना बड़ा त्याग कौन करे। सीता का त्याग देखो, एक राजपुत्री होकर, चक्रवर्ती सम्राट की पुत्र वधू होकर
सर्वसमर्थ पुरुषोत्तम रघुनंदन राम की धर्मपत्नी होकर संपूर्ण सुख का त्याग करके अपने पति के पीछे पीछे नंगे पांव बन की यात्रा पर गई। इस रामायण में एक से एक त्यागी है महाराज। किसी का चरित्र ले लो, भरत का चरित्र ले लो, इतना बड़ा राज्य मिलने के बाद भी बलकल वस्त्र पहनकर और मुनियों के जैसा आहार करते हुए, व्रत और तप करते हुए भरत ने 14 वर्ष बिताए। जमीन पर भी नहीं सोए। त्याग करने वाला, व्रत करने वाला तो जमीन पर सोता है, बिस्तर पर नहीं सोता, भूशयन करता है, नियम है। लेकिन भरत जी ने भूशयन भी नहीं किया। बोले तो कहां सोते थे? बोले नंदिक ग्राम में जहां पर कुटी बनाई वहां एक नीचे गड्ढा खोदा बहुत बड़ा, और उस गड्ढे के अंदर गाय के गोबर से लीपकर कुश का आस्तरण बिछा करके उसी गड्ढे में उतर जाते थे, तब सोते थे। क्यों? बोले राम जी जंगल में शयन करते हैं, और राम जी जंगल में कहां उन्हें बिस्तर मिलेगा, कहां उन्हें पलंग मिलेगी, जमीन पर ही सोते होंगे। तो जिस भूमि पर रघुनंदन शयन करें उनके समकक्ष में कैसे शयन कर सकता हूं, इसलिए भूमि में गड्ढा खोद करके उसके अंदर शयन करता। ये त्याग है भरत का। जिसका भी त्याग देखो इस रामायण में, गृद्धराज जटायु का त्याग देखो, सबरी का त्याग देखो, एक से एक त्यागी। ये राम कथा त्याग सिखाती। क्यों? बोले त्याग में ही शांति है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो भगवान को भी अगर उपदेश करना पड़े तो वो रामानुज बनकर के ही उपदेश करते। राम बनकर के उपदेश नहीं करते, रामानुज बनकर के, क्योंकि उपदेश तो रामानुज की करते। भगवान गीता का उपदेश करने आए तो क्या बने? बोले रामानुज बने। बड़े भैया का क्या नाम है? राम, बलराम, और राम के अनुज बने और तब उन्होंने उपदेश किया। तो भगवान श्री कृष्ण भी उपदेश करते हुए यही कहते हैं, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। जीवन में जब त्याग होगा तभी शांति होगी। त्याग से ही शांति की प्राप्ति होती है। और रामायण तो त्याग की कथा है, त्यागियों की कथा है। राम जी ने कहा कि अपने भाई भरत के लिए मैं सब कुछ त्याग सकता हूं। महारानी कैकेयी ने कहा, राम जब तक तुम वन में नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे पिता न पानी पिएंगे, न स्नान करेंगे, न भोजन करेंगे। अगर तुम अपने पिता को सुखी देखना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके वन में चले जाओ। इतना सुनते ही तो राम जी महारानी कैकेयी के महल से निकल करके भागे। किस प्रकार भागे? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जैसे घोड़े को एक चाबुक मार दिया जाए तो घोड़े की गति तीव्र हो जाती है, उसी प्रकार कषये वहतो बाजी वनम गंतुम कृतत्वरः। जैसे चाबुक से मारने पर घोड़े की गति तीव्र हो जाती है, उसी प्रकार राम जी भागते हुए महल से बाहर निकले। और इस स्थिति में राम जी का मुखमंडल कैसा था? इस घटना के बाद आप कल्पना करो व्यक्ति का मुखमंडल कैसा हो जाएगा। कितना भी प्रसन्न व्यक्ति हो, कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी आ जाएगा। अब मुझे सब कुछ छोड़कर जाना है। कहीं न कहीं खिन्नता के प्रतीक उसके मुख पर दिखाई पड़ने लगे। लेकिन राम जी का मुखारविंद तो ऐसा है, इसीलिए राम जी का एक नाम है प्रसन्न राघव। क्या नाम है? प्रसन्न राघव। ये रघुनाथ जी जो बैठे हैं ना, ये प्रसन्न राघव, इनका नाम ही प्रसन्न राघव। प्रसन्न राघव का मतलब जिसका मुखमंडल सदा प्रसन्न रहता है। वस्तुतः प्रसन्न शब्द का अर्थ होता है निर्मल। प्रसन्न सलिलम यथा, वाल्मीकि जी कहते हैं। सलिल माने जल, जैसे जल निर्मल हो, अत्यंत निर्मल जल को प्रसन्न जल कहा जाता है। और राम जी बोले, राम जी इतने निर्मल हैं, किसी बात को अपने हृदय में नहीं रखते और किसी बात से व्यथित नहीं होते, पीड़ित नहीं होते। इतना निर्मल मन है, इसलिए सदा प्रसन्न ही दिखते हैं और इनका मुखारविंद सदा प्रसन्न रहता है।
इसलिए भक्तों ने इनका एक नाम रख दिया प्रसन्न राघव, प्रसन्न राघव। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि न ममले बनवास दुखतः मुखाम भुजश्री रघुनंदनस्य। कुछ क्षण पहले पता था कि राज्याभिषेक होगा, अगले क्षण पता चला वन में जाना, लेकिन राम जी के चेहरे की जो कांति थी, जो प्रसन्नता थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भगवान के इस प्रसन्न मुखारविंद का चिंतन करते हैं महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि कहते न चास्य महतीम लक्ष्मीम राज्य नाशोपकर्षति। न चास्य महतीम लक्ष्मीम, राम जी की जो महती लक्ष्मी है, माने महान संपत्ति है, वो क्या है? बोले राम जी की प्रसन्नता। सच पूछो तो प्रसन्नता ही वास्तविक लक्ष्मी है। ये दुनिया की जितनी लक्ष्मी लोग बटोरते हैं, कंकड़ पत्थर रुपया पैसा, एक किस लिए? बोले हम प्रसन्न रहें। और वह प्रसन्नता अगर इन वस्तुओं के बिना आ जाए तो वही वास्तविक लक्ष्मी है। महर्षि वाल्मीकि कहते नचास्य महतीम लक्ष्मीम राज्य नाशेपकर्षति। राज्य के नाश हो जाने पर भी जो राज्य मिलने वाला था अब नहीं मिलेगा, ये तय हो जाने पर भी रघुनंदन के मुख की कांति मलिन नहीं हुई। लोक कांतस्य कांतत्वात् शीत रश्मे रिवक्षयः सर्वलोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्त विक्रिया। राम जी के चेहरे पर कोई विकार नहीं, वही प्रसन्नता, वही दिव्यता, वही सौंदर्य, वही सौष्ठव। और राम जी वहां से निकले, लक्ष्मण जी पीछे पीछे थे। राम जी आए मां कौशल्या के महल, और कौशल्या के महल में आकर के जब पहुंचे, तब तक इधर महारानी केकई के महल की जो दासियां थीं और जो सेवक थे वो करुण क्रंदन करने लगे। आर्त शब्दो महान जतने स्त्रीणाम अंतःपुरे महान। दशरथ जी का जो अंतःपुर था, रनिवास था, वहां जितनी रानियां थीं महारानी केकई को छोड़कर, मां कौशल्या को तो अभी पता ही नहीं चला है, बाकी माताओं को पता चल गया और सब विलाप करने लगी और सब यही कह करके रो रही थी कि गतिश्च शरणम चासीत स रामोद्य प्रवत्स्यति। राम जी के लिए दो शब्द कह करके लोगों ने रुदन किया है। राम हमारी गति है और दूसरा शब्द राम हमारे शरण। भगवान ही एकमात्र गति हैं और भगवान ही एकमात्र शरण है। शरण माने रक्षक, शरणम गृह रक्षित्रो। ये महर्षि वाल्मीकि आदि काव्य के जो रचयिता हैं, काव्य में जो उपदेश होता है वो कांता सम्मित उपदेश होता है। देखो, उपदेश देने की तीन विधि है। प्रभु सम्मित उपदेश, मित्र सम्मित उपदेश और कांता सम्मित उपदेश। उपदेश किसी को तीन प्रकार से दिया जाता है। प्रभु सम्मित उपदेश क्या है? जैसे पिता गुरु आदेश करता है, इदम कर्तव्यम इदम न कर्तव्यम, ये करना है तुमको और ये नहीं करना। ये उपदेश जो है प्रभु सम्मत उपदेश है, जिसके अंदर प्रभुत्व है। और मित्र सम्मित उपदेश, जैसे मित्र अपने मित्र को गलत कार्य करते हुए देखता है तो उपदेश देता है, लेकिन आज्ञा देकर के उपदेश नहीं देता, उसको कथाएं सुनाता। देखो ऐसी ही घटना हुई थी, उन्होंने ऐसा किया था, उसका परिणाम ऐसा हुआ था, तो ऐसा करना उचित नहीं है, इसलिए तुम ऐसा मत करो। ये मित्र सम्मित उपदेश। और तीसरा उपदेश होता है कांता सम्मित उपदेश। कांता माने स्त्री। स्त्री भी उपदेश करती है अपने पति को। हाँ। कब? बोले जब वो किसी की बात नहीं मानता
न प्रभु सम्मित उपदेश को मानता है, न मित्र सम्मित उपदेश को मानता है, तो पत्नी भी उसे उपदेश करती है। और कब बोले एकांत में वह जब समझाती है प्रेम पूर्वक, पहले अपने प्रेम के द्वारा, अपनी मधुरता के द्वारा उसे अपने अनुकूल बना लेती है, और तब जब वो कहती है नहीं तुमको ऐसा नहीं करना, तो फिर उसकी बात व्यक्ति मान लेता है, कांता सम्मित उपदेश स्वीकार कर लेता है। उसी प्रकार से वेदों में और स्मृतियों में जो उपदेश है धर्म का, वह प्रभु सम्मित उपदेश। वेद और स्मृतियां, श्रुति और स्मृति जो कहती है वो प्रभु सम्मित उपदेश है। वेद कहता है सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, कोई लाग लपट नहीं, सीधे सीधे आदेश है, वो प्रभु सम्मित उपदेश है। श्रुति और स्मृति के वचन प्रभु सम्मित उपदेश कहलाते हैं। और मित्र सम्मित उपदेश क्या है? बोले मित्र सम्मित उपदेश पुराण होता है। पुराण जो है मित्र सम्मित उपदेश। पुराणों में कथाएं होती हैं और उन कथाओं में उन घटनाओं के अच्छे बुरे परिणामों का वर्णन होता है। उसे सुन करके, समझ करके व्यक्ति उस पर अपना विचार करके सही काम कर ले। तो जैसे मित्र कथा सुना करके, अच्छी बात बता करके उसको गलत कार्य से रोक देता है, उसी प्रकार पुराण के माध्यम से कथाएं सुनाकर, प्राचीन इतिहास को बता करके धर्म का उपदेश होता है। तो पुराणों के द्वारा जो उपदेश है वो मित्र सम्मित उपदेश है। और काव्य के द्वारा जो उपदेश होता है वो कांता सम्मित उपदेश होता है। काव्य के द्वारा जो उपदेश होता है वो कांता सम्मित उपदेश होता है। उसमें काव्य के साहित्य का आनंद भी मिलता है, और काव्य साहित्य का आनंद लेते लेते बीच बीच में उसे उपदेश भी प्राप्त होता रहता है। इसको कहते हैं कांता सम्मित उपदेश। जैसे किसी घटना की कोई आलोचना करने की हिम्मत नहीं कर पाता, उस घटना को गलत कहने में बहुत से लोग डर जाते हैं, सामान्य व्यक्ति उस बात को समझ नहीं पाता, लेकिन कवि अपनी कविता में जब उन भावों का वर्णन करता है तो काव्य की विधा में वो संकेत करके, सुना करके चला जाता है और लोगों के हृदय को छू लेता है। तो काव्य ऐसी रसधारा है जो कांता सम्मित उपदेश है। तो ये रामायण भी काव्य है, आदि काव्य है, और इसमें कांता सम्मित उपदेश, प्रेम पूर्वक साहित्य का वर्णन करते हुए बीच बीच में तत्व का उपदेश भी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा प्रवर्तित होता है। और यहाँ पर अंतःपुर की माताओं के रुदन के प्रसंग में ये उपदेश हो रहा है। माताएं कहती हैं गतिश्च शरणम चासीत स रामोद्य प्रवत्स्यति। जो राम हम सब की गति हैं, हम सबके शरण हैं, वो आज वन में भेजे जा रहे हैं। बस हो गया उपदेश, हो गया उपदेश। ये क्या उपदेश है? उन माताओं के मुख से कहलवा दिया कि राम ही गति है, राम ही शरण है, राम जी के अलावा दूसरी कोई गति नहीं है। रामम बिना का गति। और शरण की बात आए तो श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति। इसी उपदेश को यहां पर उन माताओं ने रो रो करके कहा। तो राम जी केवल हमारी गति हैं और आपकी गति हैं? कहते नहीं, यो गतिम सर्वभूतानाम परित्यजति राघवम। जो राम समस्त भूतों की गति है। समस्त भूत का मतलब जड़ चेतन समस्त संपूर्ण सृष्टि के जो एकमात्र गति है, यो गति सर्वभूतानाम परित्यजति राघवम। ऐसे राम को वनवास दिया जा रहा है, ये कह करके माताओं ने बहुत रुदन किया। माँ कौशल्या के महल में जब राम जी पहुंचे तो माँ कौशल्या को तो पता नहीं था। माँ को तो पता था आज राज्याभिषेक होने वाला। माँ कौशल्या ने राम जी को बुलाया, कहा आओ राम, मैं तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर भोजन बना करके रखी हूं, हलवा पूड़ी मालपुआ सीरा, थोड़ा थोड़ा खा लो, क्योंकि आज दिन भर व्यस्तता रहेगी, राज्याभिषेक होगा, लोगों से मिलना होगा, भोजन करने की भी फुर्सत नहीं होगी, इसलिए थोड़ा कुछ खा लो। ताति जाऊं बलि बेग नहाऊं, ताति जाऊं बलि बेग
जाए भैया, विदु समीप जब जाए भैया, भई बड़ी बार जाए बलि मैया, भई बड़ी बार जाए बलि मैया, तात जाऊं बलि तेरे नाम। मैया ने कहा पहले कुछ खा लो, फिर पिताजी के पास जाना, क्योंकि फिर पूरे दिन की व्यस्तता रहेगी, भोजन करने का अवसर नहीं होगा। ये सब कह करके मैया ने आसन लगाया और राम जी को भोजन करने के लिए कहा। राम जी उस भोजन के आसन को अपने हाथों से छू करके फिर खड़े हो गए। अब मां ने कहा है तो उसका सम्मान तो रखना ही पड़ेगा। आसन को केवल छू दिया राम जी ने। दत्तमासन मालभ्य भोजनेन निमंत्रिता, आसन का स्पर्श कर लिया, मां के वचन का पालन हो गया। और तब राम जी ने कहा, मां अब मैं भोजन नहीं करूंगा, मुझे वन में जाना है। मां कौशल्या ने कहा, क्यों? राम जी ने सारी घटना बताई। इतना सुनते ही तो सा निकृत्ते वसालस्य यष्टि परसुना बने, जैसे किसी पेड़ की डाली को व्यक्ति काट दे तो कटते ही पेड़ की डाली धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है, उसी प्रकार राम जी के वनगमन को सुनकर के मां कौशल्या वहीं भूमि पर गिर पड़ी। पपात सहसा देवी, देवी कौशल्या भूमि पर गिर पड़ी। देव तेव दिवश्च्युता, कुछ देर बाद जब चेतना आई तो मां कौशल्या ने कहा कि ममैव नूनम मरणम न विद्यते, मैं मर क्यों नहीं गई, क्यों मैं जिंदा रही आज यही दिन देखने के लिए। मां कौशल्या ने कहा, ममैव नूनम मरणम न विद्यते न चावकाशोस्त यमक्षये मम। जैसे सामान्य व्यक्ति जब दुखी होता है तो कहता है कि जमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं, तो कहते ना कि हम मर क्यों न गए, जमराज के यहां भी मेरे लिए जगह नहीं है, लगता है। मां कौशल्या कहती हैं, न चावकाशोस्त यमक्षये मम, यमराज के यहां भी मेरे लिए अवकाश नहीं है। यदंत कोद्यैव नमाम जिहीर्षति प्रसह्य सिंहो रुदती मृगीमिव, मेरी तो वो दशा है कि जैसे किसी हिरनी को कोई सिंह अपने पंजे में जकड़ ले और उसे मारे भी नहीं, वो देखता रहे, एक एक क्षण उस हिरनी का कितना भय से व्यतीत होगा। मां कौशल्या कहती हैं कि मेरी तो ऐसी ही दशा है। मां कौशल्या ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। अनुप्रजस्यामि वनम त्वयैव गौः सुदुर्बला वत्समिवाभिकांक्षया, मैं भी पीछे पीछे चलूंगी तुम्हारे, मैं अयोध्या में नहीं रहूंगी। मां कौशल्या के इस वचन को सुनकर मां कौशल्या भी वृद्ध हो गई थी। पिताजी जब 60,000 वर्ष के थे तो मां कौशल्या की भी तो ऐसी आयु। मां कौशल्या ने कहा, मैं पीछे पीछे उसी प्रकार चलूंगी कि गाय बेचारी कितनी भी दुबली क्यों न हो, उसके अंदर चलने की शक्ति न हो, बीमार हो, लेकिन उसका बच्चा उठ करके कहीं चल पड़े तो गाय अपने दुख को भूलकर उस बच्चे के पीछे चल पड़ती। स्वयं भूख प्यास की चिंता न करके अपने बच्चे के पीछे पीछे वो चलने के लिए मजबूर है। मां कौशल्या ने कहा, सुदुर्बला वत्समिवाभिकांक्षया, जैसे अत्यंत दुर्बला गौ अपने बच्चे की आकांक्षा में उसके पीछे चल पड़ती है, कितनी भी दुर्बल क्यों न हो, कमजोर क्यों न हो, उसी प्रकार मैं तुम्हारे साथ चलूं। मां कौशल्या के इस दुख को देख करके लक्ष्मण जी का क्रोध प्रकट हो। अभी तक तो लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोल रहे थे। मां कैकेयी की सारी बातों को सुना राम जी के बगल खड़े विचार करते। अन्य माताओं के रुदन को सुना लक्ष्मण जी ने, सोचते रहे। लेकिन महारानी कौशल्या की इस दशा को जब देखा तब लक्ष्मण जी का क्रोध जो है प्रकट हो।
लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, प्रभु बस अब कुछ नहीं, आपको वन में नहीं जाना। इस अयोध्या को मैं मनुष्यों से रहित बना दूंगा। एक मनुष्य यहां नहीं बचेगा अयोध्या में। निर्मनुष्याम इमाम सर्वाम अयोध्याम मनुजर्षभ। हे पुरुषोत्तम, ये लक्ष्मण की प्रतिज्ञा है, संपूर्ण अयोध्या को मनुष्यों से रहित कर दूंगा। जो व्यक्ति आपके राज्याभिषेक के विरुद्ध खड़ा होगा उसे मैं मार डालूंगा। मैं देखता हूं कौन आपका राज्याभिषेक रोक सकता है। पिताजी के कहने से कुछ होगा? पिताजी का अपना राज्य है, ये राज्य परंपरागत सूर्य वंश का राज्य है और इस वंश की जो परंपरा है उसका निर्वाह होगा। पिता के भी इस वचन का मैं विरोध करता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया गुरु भी अगर शास्त्र विरुद्ध आचरण करे, पूज्य व्यक्ति भी अगर शास्त्र विरुद्ध आचरण करे तो उसका भी प्रतिकार करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। ये लक्ष्मण जी का स्वभाव है। लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथम प्रतिपन्नस्य कार्यम भवति शासनम। अगर पिता ही क्यों न हो, गुरु ही क्यों न हो, श्रेष्ठ व्यक्ति ही क्यों न हो, लेकिन अगर वो गलत कर रहा है तो उसकी गलती बतानी चाहिए, उसे रोकना चाहिए। पिताजी हैं तो ठीक है, अच्छी है बात है, पिताजी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन पिताजी कुछ भी करेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? ये लक्ष्मण जी का स्वभाव है। बोले पिताजी वचन दे चुके हैं, पिताजी कैसे मानेंगे? अगर मानना भी चाहें तो महारानी कैकेयी उनको मानने नहीं देंगी। लक्ष्मण जी ने कहा, माने चाहे न माने, मां कैकेयी उनको मनाए चाहे न मनाए, राज्याभिषेक आपका होगा। और अगर पिताजी विरोध में खड़े हुए तो हनिष्ये पितरम वृद्धम, इस बूढ़े बाप को मैं मार डालूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा, मैं वध कर दूंगा पिता का। हनिष्ये पितरम वृद्धम, इस बूढ़े बाप को मैं मार डालूंगा। कैकेयी आसक्त मानसम, जो पत्नी में इतने आसक्त हो गए, एक पत्नी की अनुचित बात को मान लिया और धर्म विरुद्ध, न्याय विरुद्ध, परंपरा के विरुद्ध ऐसा वचन देने को तैयार हुए। ऐसे बूढ़े पिता को मार डालो। लक्ष्मण जी ने बहुत कुछ कहा है। कृपणम च स्थितम बाल्ये वृद्ध भावेन गर्हितम। पिताजी इतने कृपण हो गए। कृपण का मतलब स्वार्थी। इतना स्वार्थ पिताजी में आ गया, इस वृद्धावस्था में अपने सुख के लिए, अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। कृपणम च स्थितम बाल्ये, ये तो बचपना जैसा कार्य, ये बचकानी हरकत है। और हैं बूढ़े, तो फिर ऐसा क्यों है? बोले वृद्ध भावेन गर्हितम, बूढ़े होने के कारण इनकी बुद्धि सठिया गई, यही अर्थ हुआ इसका। वृद्ध भावेन गर्हितम, पिता के इस अनैतिक वचन को मैं नहीं मानूंगा और आपका राज्याभिषेक होगा। देखता हूं कौन आपके राज्याभिषेक को रोक सकता है। ये कह करके लक्ष्मण जी अत्यंत कुपित हो। ये लक्ष्मण जी का स्वभाव है। सामान्य व्यक्ति को लगता है कि जहां राम जी अपने पिता के वचन को मानकर 14 वर्ष के लिए वन में चले जाते हैं, पिता के प्रति इतना आदर का भाव है। अभी अभी आपने सुना कि राम जी ने कहा कि पिताजी अगर कह दें तो हम आग में कूद जाएं। पतेयम अपि पावके, पतेयम अपि चारणवे, मैं समुद्र में कूद जाऊं। वहीं उनके भाई लक्ष्मण कहते हैं, ऐसे पिता को मैं मार डालूंगा। अब इसमें गलत कौन है, सही कौन है, इसका निर्णय करना। राम जी सही रास्ते पर हैं कि लक्ष्मण जी सही रास्ते पर हैं, इसका निर्णय कैसे हो? अगर पितृभक्ति की महत्ता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, तो फिर राम जी सही है। और लक्ष्मण जी इसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो फिर लक्ष्मण जी गलत।
क्या पुत्र का यही धर्म है कि अपने पिता के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करे? हनिश्चय पितरम वृद्धम, इस बूढ़े बाप को मार डालूंगा। तो एक बार तो आपका मन भी कहेगा लक्ष्मण जी गलत, लेकिन रामायण के रहस्य को जानने वाले वेदता विद्वान कहते हैं लक्ष्मण जी गलत नहीं है, लक्ष्मण जी सही जगह है। बोले तब राम जी गलत होंगे? कहते नहीं राम जी भी गलत नहीं, वो भी सही। अब समझना यह है कि राम जी का धर्म क्या है और लक्ष्मण जी का धर्म क्या है। राम परमात्मा है, परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए कोई धर्म नहीं होता। क्यों? बोले ईश्वर परम स्वतंत्र है, वह किसी पाप पुण्य के बंधन में नहीं रहता। राम जी परम स्वतंत्र हैं, परमात्मा हैं, उनके लिए कोई बंधन नहीं, उनके लिए कोई पाप नहीं है, उनके लिए कोई पुण्य नहीं। तब बोले तो ऐसे भगवान लोक लीला के लिए जब अवतार लेते हैं तो वो धर्म का आचरण करके दिखाते हैं। उसमें भी कौन सा धर्म? बोले सामान्य धर्म। राम जी ने जो धर्माचरण किया है, जो अपने आचरण से सिखाया है, वो धर्म क्या है? सामान्य धर्म। सामान्य धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म कहता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। सामान्य धर्म कहता है माता को देवता मानो, पिता को देवता समझो, गुरु को देवता समझो, अहरह संध्यामुपासीत, नित्य संध्या वंदन करो, अग्निहोत्रम जुहियात, अग्निहोत्र करो, सत्यम वद, सत्य बोलो, श्रद्धया देयम, श्रद्धा से दान करो, श्रद्धा नहीं है तो ह्रिया देयम, लज्जा से दान करो। क्यों? बोले लोग कर रहे हैं तुम नहीं कर रहे हो, कुछ तो लाज करो, वेद कहता दान करो। भ्रियादेयम, भय से दान करो। तो ये सारे जो धर्म हैं, परोपकार करना, परहित करना, माता पिता का आदर करना, सत्य बोलना, समय समय पर देवताओं का आराधन पूजन करना, ये सामान्य धर्म है। ये सामान्य धर्म सर्व सामान्य के लिए है। सभी प्राणियों को इस सामान्य धर्म का पालन करना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, केवल किसी एक व्यक्ति का धर्म नहीं है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सत्य सबको बोलना चाहिए। ये सामान्य धर्म। अतिथि का सम्मान सबको करना चाहिए, ये सामान्य धर्म। तो राम जी ने अपने पूरे आचरण में, पूरी लीला में जो धर्म किया है वो सामान्य धर्म। और सामान्य धर्म से ऊपर जो धर्म होता है उसका नाम है विशेष धर्म। विशेष धर्म क्या है? बोले ये सामान्य धर्म का पालन करते हुए, ये जो सामान्य धर्म है सत्यम बद्ध धर्मम चर इत्यादि, इस धर्म का पालन करते हुए विशेष धर्म का पालन करना। विशेष धर्म क्या है? बोले भगवान के चरणों की भक्ति करना, भगवान का कैंकर्य करना, भगवान की शरणागति कर लेना, आत्मोद्धार के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भगवान की शरणागति, भगवान की भक्ति, ये विशेष धर्म है जीव का। सामान्य धर्म तो सब करते हैं, लेकिन सामान्य धर्म के साथ साथ विशेष धर्म भी हमारे जीवन में हो। लक्ष्मण जी इस विशेष धर्म का पालन करते, लेकिन यह नहीं है कि लक्ष्मण जी सामान्य धर्म का पालन नहीं करते, सामान्य धर्म का भी पालन करते। सामान्य धर्म का भी पालन लक्ष्मण जी करते हैं और विशेष धर्म का भी। लेकिन यहां परिस्थिति दूसरी हो गई। परिस्थिति यह है कि सामान्य धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन सामान्य धर्म अगर विशेष धर्म के पालन में बाधक बन जाए तो फिर सामान्य धर्म को छोड़ देना चाहिए और विशेष धर्म को ग्रहण कर लेना चाहिए। ये सिद्धांत है। भगवान के चरणों की भक्ति और समर्पण, शरणागति, ये विशेष धर्म है। इस विशेष धर्म में अगर सामान्य धर्म बाधक बन जाए, चाहे वो माता पिता बंधु कोई भी हो, अगर बाधक बन जाए
तो उस सामान्य धर्म को त्याग देना ही श्रेष्ठ माना गया है जीव के लिए, परमात्मा के लिए नहीं। परमात्मा तो सामान्य धर्म का ही पालन करते हैं, उनके लिए विशेष धर्म होता ही नहीं। लक्ष्मण जी जीव हैं और लक्ष्मण जी विशेष धर्म भगवान की शरणागति में प्रवृत्त हैं। सामान्य धर्म का वो भी पालन करते हैं, पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, माता की आज्ञा का पालन करते हैं, गुरुजनों की सेवा लक्ष्मण जी भी करते हैं। लेकिन जब राम जी की बात आ गई, भगवान की बात आ गई, तो भगवान की भक्ति में जब बाधक बन जाएगा सामान्य धर्म, तो लक्ष्मण जी ऐसे सामान्य धर्म का त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी ने स्पष्ट कह दिया, गुरु पितु मातु न जानो काहू, न मैं किसी गुरु को जानता हूं, न किसी माँ को जानता हूं, न किसी बाप को जानता हूं। मेरे माता पिता माई बाप सर्वस्व अगर कोई है तो रघुनाथ जी हैं, तुम्हें वह माता च पिता तुम। ये विशेष धर्म। गुरु पितु मात न जानियो काहू, गुरु पितु मात न जानियो काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाऊ, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाऊ, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाऊ। लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहूं स्वभाव नाथ पतिया। हे नाथ, ये मेरा स्वभाव है, मैं किसी गुरु माता पिता को नहीं जानता हूं। जहां लग जगत स्नेह सगाई, संसार का जितना स्नेह है, जितना संबंध है, प्रीति प्रतीत निगम नितगाई। वेद शास्त्र में जिन संबंधों की महिमा कही गई, वो सब संबंध मेरे एकमात्र आपसे हैं, मेरे सबई एक तुम स्वामी। ये लक्ष्मण का चरित्र है। जह लगी जगत स्नेह सगाई, जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निज गाई, प्रीति प्रतीत निगम निज गाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। अब प्रश्न ये है कि राम जी का तो सामान्य धर्म है और लक्ष्मण जी का, बोले लक्ष्मण जी सामान्य धर्म का पालन करते हुए विशेष धर्म को श्रेष्ठ मानते। तो प्रश्न हमारे आपके सामने है कि हमको आपको क्या करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति हमारे आपके साथ हो तो हम आप क्या करें। तो कहते हैं, महाजनो जेन गता सबंधा, महापुरुष जिस रास्ते पर चले उसी रास्ते पर चलना चाहिए। कौन महापुरुष? बोले हमारे आचार्य। कौन? बोले लक्ष्मण जी महाराज रामानुज, वो आचार्य। आचार्य हैं, वही आदिशेष हैं, वही त्रेता में लक्ष्मण हैं, और वही द्वापर में बलराम हैं, और वही कलयुग में स्वामी श्री रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए। आदौ जगदाधार शेषः तदनु सुमित्रानंदन वेशः, वही सुमित्रानंदन। तदुपरि धृत हल मुशल विशेषः तदनंतरम अभवत गुरु एषः। और इस कलयुग में वो श्री रामानुज के रूप में आए। एक हमारे शिष्य हैं उड़ीसा के, बालक हैं, अभी बहुत कम उम्र है, 22-23 वर्ष की उम्र के, लेकिन चित्र बहुत अच्छा बना है। इस पंक्ति को चरितार्थ करके उन्होंने एक चित्र बनाया, कल ही उन्होंने भेजा था। उन्होंने देखा ऊपर शेष जी महाराज, उसके बाद लक्ष्मण जी महाराज, फिर बलराम जी, फिर नीचे रामानुज स्वामी। आदौ जगदाधार शेष तदनु सुमित्रानंदन वेश तदुपर धृतहल मुसल विशेष तदनंतरम अभवत गुरुरेश। चित्र के माध्यम से इस पंक्ति के भाव को व्यक्त किया है और बड़े अच्छे चित्रकार हैं। एक बार कहीं कथा में मैंने कहा कि लक्ष्मी जी हमारी आचार्य हैं, रोज कहते हैं कथा में, कल भी कहे थे, परसों भी कहे। तो आचार्य की महिमा को स्वयं भगवान प्रकट करते हैं। आचार्य की महिमा क्या है? बोले आचार्य श्रेष्ठ आसन पर बैठते हैं, जिसको सिंहासन कहा जाता है। यह आचार्य की महिमा। और आचार्य जब बैठते हैं श्रेष्ठ सिंहासन पर,
तो उनके अगल बगल बेंत्र पाणी छड़ी लेकर के दो छड़ीदार खड़े हो। आचार्य जब आसनारूढ़ होते हैं तो दो सेवक चमर डुलाते हैं। आचार्य जब विराजमान होते हैं अपने आसन पर तो उनके सिर पर छत्र लगता है। आचार्य जब चलते हैं तो काहली बजती है, सावधान अरलुप्पाडो, ऐसा सावधान ऐसा बोलते हैं, काहली बजती है। तो लक्ष्मी जी आचार्य हैं, तो लक्ष्मी जी जो आचार्य हैं उन आचार्य के लक्ष्मी जी के वैभव को प्रकट करने के लिए ही भगवान चतुर्भुज रूप में रहते हैं। भगवान भी आचार्य के वैभव का संवर्धन करते हैं। कैसे करते हैं? बोले लक्ष्मी जी हमारी प्रथम आचार्या हैं, तो लक्ष्मी जी को भगवान अपने हृदय के सिंहासन पर विराजमान करते हैं।